हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि नेटवर्क बहुलक थर्मोसेटिंग होते हैं। तरह ये दिया कि नेटवर्क बहुलकों का आणविक द्रव्यमान उच्च होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी नेटवर्क बहुलक। नेटवर्क बहुलक तो देखो कौन से होते हैं, नेटवर्क बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक। थर्मोसेटिंग बहुलक तो देखो कौन से होते हैं नेटवर्क बहुलक, कि वे बहुलक जो आपस में तिर्यक बंधों द्वारा जुड़कर एक जाल का निर्माण करते हैं। एक जाल का निर्माण करते हैं। और थर्मोसेटिंग बहुलक वो होते हैं जो गर्म करने पर मुलायम नहीं होते, ना ही तो ये मुलायम होते हैं, और एक बार ये किसी आकार में ढल गए उसके बाद में उनका जो आकार परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो बात करें अगर इसमें, तो नेटवर्क बहुलक जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है तथा इनके मध्य तिर्यक क्रॉस बंध पाए जाते हैं। तिर्यक क्रॉस बंध पाए जाते हैं। तिर्यक क्रॉस बंध पाए जाते हैं। तो इसका मतलब दिया गया कथन तो क्या है, सही है। अब बात करें नेटवर्क बहुलकों का आणविक द्रव्यमान उच्च होता है, तो अपने को पता है कि बहुलकों का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होता है, उच्च होता है, चाहे वो नेटवर्क बहुलक हो या कोई और बहुलक हो। तो अपने कह सकते हैं कि नेटवर्क बहुलकों का आणविक द्रव्यमान उच्च होता है। आणविक द्रव्यमान उच्च होता है। और उच्च क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो अणुओं की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आणविक द्रव्यमान भी क्या उच्च होगा। अगर अपने बात करें नेटवर्क ठोसों के उदाहरण की, तो जैसे बेकेलाइट हो गया। क्या हो गया? बेकेलाइट जो है कि नेटवर्क ठोस का उदाहरण है। अगर इसकी संरचना देखें तो इस तरह से होती है। देखो बेकेलाइट की संरचना OH CH2, इस तरह से यहाँ भी क्या होगा, OH ये जुड़ गया इस तरह से CH2, इस तरह से ये OH ये जुड़ गया इस तरह से CH2, इस तरह से फिर ये जुड़ जाएंगे OH, और यहाँ पर क्या होगा CH2, यहाँ पर भी क्या होगा CH2, यहाँ पर भी क्या होगा CH2, इस तरह से जो है वो ये श्रृंखला जो है वो आगे चलती रहेगी। तो ये जो बेकेलाइट की संरचना है ये क्या होता है, थर्मोसेटिंग जो है वो बहुलक होते हैं, और ये नेटवर्क ठोस भी होता है या नेटवर्क बहुलक भी होते हैं। तो सही विकल्प देखो कौन सा होगा, कि दोनों कथन और कारण तो सही है लेकिन कथन की व्याख्या जो कारण नहीं कर पाता। तो विकल्प नंबर बी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।